टाइल्स ने थोड़ा नाश्ते में बच्चों को दिया है। ये टीवी की आवाज़ बंद करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। यहाँ पर अभी मैंने बनाया आलू गोश्त और बस पका लिया है। एंड पे मुझे याद आया कि आप लोगों को दिखा दूँ, ये लंच के लिए मैंने बनाया। अभी किचन का काम स्टार्ट करना है तो ये थोड़ा सा मैंने जल्दी बना लिया, लाइक 10 बजे के करीब। ये मैंने अभी वाइट सीमेंट तैयार किया है, कोई खाने की रेसिपी नहीं है। सजल कलर, ये हेयर कलर है। हेयर कलर ऐसा कब होता है? कमाल है वैसे। ऐसे यहाँ से ख़राब था सारा, इसको लेवल किया है। हाँ ना, अब इसके ऊपर वाइट सीमेंट लगेगा तो तब ये नीट और अच्छी क्लीन लुक आ जाएगी। ये पहले यहाँ पर लकड़ी डाल के सपोर्ट रखी है। ये नीचे से सारी खाई हुई थी, जो कैबिनेट थी ना इतनी ख़राब थी, पानी पहले से ये हो के इतना गंद था। तो अभी आज जाना ये सारा उस लकड़ी को टूटी हुई को हटाया है, साफ़ किया है और बस अभी ये काम हो रहा है। और ऊपर से मैंने दिखाया ना कि वहाँ सिंक से फिर पीछे ये बड़ा मुश्किल काम है। बस मज़बूत हो गया। ये इसको सपोर्ट देने के लिए किया है। ये जो इनका काउंटर था ना, ये इतना नीचे हुआ था, यहाँ से पीछे से इतनी जगह खाली, इतना कितनी भी कोशिश करे पानी का कोई ड्रॉप जाए नीचे तो वो, और अजीब गंदा गंदा मैस सा बना हुआ था। अब ये लेवल हो गया। अब यहाँ से जब वाइट सीमेंट लगेगा तो वो फिर तब साफ़ होगा। ये जो टाइल्स में थोड़ा छोटा छोटा सा गैप आ जाता है ना, इसको अभी सारे को हम फिल करेंगे। इस साइड पे जो है ना ये अभी कर लिया है, थोड़ा सा ऊपर से इसको साफ़ करना रह गया है, लेकिन ये सारी जो है ना फिल हो गई हैं। इस वक्त किचन की कुछ ऐसी हालत है। अभी ये सारा जो है ना फिल किया है, ये सारी जगह अभी इसका नीट ऊपर से जो कोट होना है ना, जो वो सारा रहता है। ये सारा यहाँ से जितनी भी ये छोटी छोटी सी भी दर्जें रहती हैं ना, इनमें से इतनी चूंटियाँ बारीक वाली निकल के आती हैं। तो ये सारा जो है ना अभी इसको किया है, कवर कर लिया है। अब इसको ऊपर से क्लीन करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी खाना खाया है, बर्तन अभी इधर पड़े हुए हैं क्योंकि अभी ये वाला काम भी हो रहा है ना। टाइम तो लगा है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा जो है ना ये अच्छे से हो गया है। सुकून हो जाएगा जो फिर चूंटियों का। अभी इसको साफ़ करेंगे तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। अभी ना ये सारा साफ़ हो गया, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा मज़ीद साफ़ करना है। बिल्कुल आज तो बहुत देर हो गई है, नमाज़ बहुत देर हो गई है। इस वक्त तकरीबन 4:30 हो गए हैं और बस मुझे भी था कि एक बार किचन से निकल के शावर लूँ और फिर नमाज़ पढ़ूँ। तो बस अब इसको यहीं पे रोका है, साफ़ किया है, लेकिन अभी थोड़ा सा और साफ़ करना है, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं। बर्तन भी मैंने वॉश कर लिए हैं, बस अब किचन से निकलते हैं। नाश्ते में बच्चों को दिया है। ये टीवी की आवाज़ बंद करो। ऑमलेट बनाया है, साथ है दही और रिकॉर्ड करना बिल्कुल भी याद नहीं रहा जल्दी जल्दी में। मेरा ये नाश्ता है, रात की रोटी है, उसको पानी लगा के मैंने थोड़ा सा घी लगाया है, थोड़ा सा दही है, साथ चाय। अच्छा जी, तो अभी जल्दी जल्दी नाश्ते का क्लिप आपको इसलिए दिखाया कि उससे पहले नाश्ता बनाते वक्त मुझे व्लॉग बनाना बिल्कुल याद ही नहीं रहा। और सुबह जब उठो ना, कहीं जाना हो और काम भी बहुत सारे हों, तो जो हाउस वाइफ्स होती हैं उनके ज़िम्मे बहुत सारे काम होते हैं। पहले सुबह उठ के सारी चीज़ें देखनी होती हैं, फिर नाश्ता बना के सबको करवाना, बर्तन धोना, किचन समेटना, उसके बाद अपनी तैयारी की बारी आती है। जब सब तैयार हो जाते हैं और आखिर के 15-20 मिनट मुझे भी तैयारी के लिए बस इतना ही टाइम मिलता है। कपड़े मैंने आयरन कर लिए थे उठते साथ ही, हस्बैंड के भी, अपने भी, इब्राहिम के भी, बाकी बच्चियों ने तो खुद ही किए। और अब बाकी सब रेडी हो चुके हैं, मैं तैयार हो रही हूँ। और आज गर्मी इतनी ज़्यादा है, बहुत गर्मी है। पिछले 2-3 दिन से गर्मी बहुत ज़्यादा है, लेकिन आज इतनी गर्मी है कि सुबह सवेरे ही सूरज जो है ना वो सही तेज़ चमकता सूरज निकल गया था। और अच्छा, मैंने अपना ड्रेस सेलेक्ट किया, लॉन का है। आज मुझे निकाह के इवेंट में जाना है, सिंपल सा इवेंट है। इस हिसाब से मैंने जो है ना, ये अनिलाज का ड्रेस था मेरा लॉन का, और अभी तक इसको मैंने पहना नहीं था और मेरा फेवरेट ड्रेस है, तो मैंने सोचा कि मैं ये पहन लेती हूँ, अच्छा सा तैयार हो जाएं। तो आजकल लॉन के कपड़े भी
किसी से कम नहीं होते वो नाम ही लॉन का होता है, बाकी उन पे इतना ज़्यादा काम होता है कि वो अच्छा खासा फॉर्मल सेमी फॉर्मल ड्रेस तो आपका बन ही जाता है। तो बस मैंने भी ये वाला ड्रेस पहन लिया था और फिर फटाफट से तैयार होना स्टार्ट कर दिया। अब ये होता है कि जब मैं तैयार हो रही होती हूँ फिर किसी से एक चीज़ मांग रही होती हूँ, दूसरी चीज़, क्योंकि जल्दी जल्दी फिर तैयारी कर रही होती हूँ ना, तो फिर पैनिक हो जाती हूँ। फिर मैं कहती हूँ बस मुझे सामने चीज़ें आती जाएँ और मैं फटाफट से तैयार हो जाऊँ, लेकिन तैयार इतने ही कम टाइम में होती हूँ क्योंकि टाइम ही ये रह जाता है मेरे पास। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी, बाल थोड़ा सा कम टाइम मिला स्ट्रेट करने का, लेकिन मेरे बाल ऐसे हैं ना कि फिर वो संभलते नहीं हैं स्ट्रेट किए बगैर, या उनको किसी तरह से बांधूं भी तो भी फिर मुझे ये थोड़ा सा तो उनको करना ही पड़ता है। अब गर्मी इतनी थी, खैर मैंने इनको खुले नहीं रखना था, मैं इनको बांधूंगी क्योंकि अभी जब तैयार होते होते ही मेरा दिल चाह रहा था मैं जाऊँ एक दफ़ा अच्छे से दोबारा मुंह धो लूँ और सिंपल ही रख लूँ मुंह को, क्योंकि बार बार इतनी स्वेटिंग हो रही थी फेस पे भी। तो खैर फिर यहाँ पर अभी जो है फ़ाइनल लुक मेरे ड्रेस की मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये मेरा अनिलास का ड्रेस है और ये तो मैंने आपको बता दिया है शायद पहले भी, और इसके साथ मैंने ये वाले जूते पहने हैं। और बस अब फाइनली जो है मैं तैयार हो गई हूँ, जो जो चीज़ मिली है बस ऐसे उठाई और पहन ली। और अभी हमें निकलना है, थोड़ा सा दूर जाना है, वाकएंड जाना है, और निकाह मेरे मामू के बेटे का है। सिंपल सा फंक्शन है, घर में ही है, सादगी के साथ हो रहा है। तो बस फिर यहाँ पर अब मैं तंग आ गई थी और मैंने बालों को पकड़ के जूड़ा बना लिया है और अल्लाह का शुक्र है अभी हम निकल गए हैं घर से। और ज्वेलरी में मैंने गोल्ड की इयररिंग्स पहने थे, गोल्ड की चूड़ियाँ पहन ली थी। अच्छा मुझे गोल्ड बहुत पसंद है और बस अभी मुझे कोई और मैचिंग समझ भी नहीं आई थी तो मैंने वही उठा के पहन लिए थे। और निकाह के फंक्शन में सिर्फ मैंने जाना है, हस्बैंड ने और इब्राहिम जाएगा, बाकी बेटियों ने जाना है अपने ताया जी के घर, वो वहाँ पर रुकेंगी और हम लोग जहाँ पर निकाह होगा वहाँ पर जाएंगे इनको वहाँ ड्रॉप करने के बाद। और अभी जब निकले हैं ना तकरीबन इस वक्त 11:30 तो हमें घर पे हो गए थे। और जैसे निकले हैं तो रास्ते में ना हल्के हल्के से ऐसे बादल जैसे आसमान पे आ रहे थे तो ज़रा सूरज छुप जाता था तो इतना कोई सुकून मिल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था। लेकिन ये है कि अभी गर्मी इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे लगता है कि जैसे जुलाई अगस्त वाली गर्मी जो है ना वो बिल्कुल वापस आ गई है, उसी तरह से स्वेटिंग हो रही है, हब्स हो रहा है। और ये अभी देखें बादल आ गए तो कितना अच्छा लग रहा था, और जैसे ही बादल गायब होते थे ना सूरज निकलता था तो वो गाड़ी के अंदर चाहे आप एसी में भी बैठे हो वो ऐसे ही गर्मी इतनी ज़्यादा फील होने लग जाती है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। एक मिनट, फाइनली हम पहुंच गए अभी, लेकिन अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे जहाँ पर हमने जाना है निकाह वाली जगह पे। अभी हम वाकएंड के अंदर पहुँच गए। गर्मी इतनी ज़्यादा है, बीच में जब बादल आते हैं तो अच्छा हो जाता है मौसम। अभी फिर पहुँचते हैं तो फिर आपको बताते हैं। और यहाँ पर हम पहुँच आए हैं लड़की वालों के घर, सभी पहुँच थोड़ा सा लेट हो गए थे हम, लेकिन अभी इंतज़ार कर रहे थे कि सब आ जाएं तो फिर खाना लगेगा, खाना खाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना निकाह की तकरीब होगी। तो यहाँ पर अभी सब खाना खा रहे थे और ये हमारी प्यारी सी छोटी सी दुल्हन है। और बहुत कोई टाइम के बाद हमारे ननिहाल में कोई खुशी आई है। और अभी रिसेंटली मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि बड़ी ईद पे मामू के छोटे बेटे की शहादत हुई थी, और ये शादी पहले से डिसाइडेड थी, उसकी लाइफ में ही पहले से तय था सब कुछ। और जो छोटे बहन भाई होते हैं ना, किसी भी बड़े बहन भाई की शादी हो तो उनकी एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होती है, तो उसके भी बहुत सारे प्लान्स थे। खैर यहाँ पर आज डेट भी फ़िक्स होगी और निकाह भी रख लिया था कि निकाह भी पहले हो जाएगा और डेट भी फ़िक्स हो जाएगी, फिर नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह शादी होगी। और बहुत अच्छा दिन गुज़रा सबके साथ, अम्मी आई हुई थी, मामी, खाला, सब कज़न्स के साथ। तो बस अभी हम जा रहे हैं वापस, बच्चों को पिक करेंगे और फिर घर वापस जाना है। और बस आज का दिन बहुत अच्छा गुज़रा अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा व्लॉग था आपके साथ शेयर किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।